नोएडा के गार्डन गलीरिया मॉल में हत्या से हड़कंप है। पुलिस ने 14 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। 30 साल के ब्रजेश राय की हत्या के मामले में गिरफ्तारी है। लास्ट लेमन बार के कर्मचारियों से ये झगड़ा हुआ था। बीती रात 11 बजे ब्रजेश राय की हत्या हुई। ब्रजेश राय बिहार के छपरा के रहने वाले थे। इस मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी लगातार जारी है। 16 लोगों को गिरफ्तार वहां से किया गया। हमारे सहयोगी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं अनुज, और अनुज क्या रिपोर्ट कर रहे हैं वो दिखाते हैं आपको। नोएडा के गार्डन गलेरिया मॉल में बने लॉस्ट लेमन नाम के एक रेस्टो बार में पार्टी करने आए एक शख्स की इस कदर पिटाई की जाती है कि उसकी मौत हो जाती है। दरअसल ये शख्स जो है ठीक इसी लॉस्ट लेमन में कल पार्टी करने आया था, अपने साथियों के साथ पार्टी करने आया था, लेकिन 11 बजे के आसपास इस शख्स की कहासुनी शुरू हो जाती है। बताया जा रहा है कि पैसों को लेकर, लेन देन को लेकर ये कहासुनी शुरू होती है। जो कर्मचारी होते हैं यहाँ के, उनसे ये कहासुनी शुरू होती है। उसके बाद इस शख्स के साथ मारपीट होती है। आरोप ये है कि जो बाउंसर हैं, जो कर्मचारी हैं, वो इस शख्स की पिटाई करते हैं, जिसके बाद ये घायल हो जाता है। इसके बाद इस शख्स को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक शायद काफ़ी देर हो जाती है, इसकी मौत हो जाती है। इस शख्स की पहचान जो है ब्रजेश राय के रूप में हुई है। ब्रजेश राय की उम्र करीब 30 साल है। बताया जा रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर कल पार्टी करने के लिए पहुंचा था, तभी ये घटना हुई। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि इस बाबत मामला दर्ज कर लिया गया है। 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से 8 लोगों को चिन्हित किया गया है, क्योंकि जो मौके से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिली है, जो वीडियोज मिले हैं, उसके आधार पर 8 लोगों को चिन्हित किया गया है। फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि मामले की तफ्तीश की जा रही है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, नोएडा। अनुज इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, सीधा उनके पास चलते हैं लाइव। अनुज, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें सामने हैं? जी देखिए, फिलहाल जो है पुलिस का यह कहना है कि 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देखने के बाद 8 लोगों को चिन्हित किया गया है। लेकिन हम सीधा तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये लॉस्ट लेमन बार है, जो कि कल जहां पर ये पूरा विवाद हुआ था, जो ब्रजेश राय हैं उनके साथ मारपीट की गई और इस कदर उनके साथ मारपीट की गई कि उनकी मौत हो गई। जाहिर सी बात है, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। और अक्सर देखा जाता है कि जो रेस्टो बार के जो बाउंसर होते हैं उन पर लगातार सवाल खड़े होते हैं, लगातार उन पर आरोप लगते आते हैं कि किस तरीके से वो न सिर्फ बदसलूकी करते हैं, बल्कि इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो अपने आप में एक सवाल खड़े करता है। ये बार देखिए, लॉस्ट लेमन बार, इसी जगह पर कल जो ब्रजेश राय है वो अपने साथियों के साथ पहुंचा था और पार्टी करने के बाद बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास अचानक ये घटना होती है। 11 बजे के आसपास पैसों के लेन देन को लेकर विवाद शुरू होता है और उसके बाद जो बाउंसर होते हैं, आरोप यह है कि जो इस रेस्टो बार के बाउंसर होते हैं और कर्मचारी होते हैं, वो ब्रजेश राय के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। इस कदर ब्रजेश राय की पिटाई करते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक शायद काफी देर हो जाती है। फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है, 14 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, 8 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि आखिरकार एक शख्स की इस तरह से बेरहमी से पिटाई, आखिर अगर पैसों के लेन देन को लेकर कोई विवाद था तो बातों से विवाद को सुलझाया जा सकता था। इस तरीके से पिटाई करना कितना जायज है, फिलहाल तफ्तीश किया जा रहा है। लेकिन अभी जो, अगर हम इस रेस्टो बार की बात करें तो अभी फिलहाल जो है ये बंद है। कल पुलिस, जब ये पूरी घटना हुई, पूरी वारदात हुई, उसके बाद ही पुलिस ने इसे लॉक कर दिया। अभी यहाँ के कोई कर्मचारी नहीं आए हैं, अंदर हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि एक शख्स की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी जाती है एक रेस्टो बार में। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि मामले की तफ्तीश की जा रही है। जी, मैं वापस अनुज आपके पास लौट रहा हूं। उससे पहले, कुछ वक्त पहले जब नोएडा के एडीसीपी रणविजय सिंह से हमने बात की तो क्या कहा उन्होंने, ये सुनवा देते दर्शकों को। एडिशनल डीसीपी नोएडा रणविजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणविजय जी, इस पूरी घटनाक्रम के बारे में पुलिस के पास अभी क्या इनपुट्स हैं? देखिए, ये कल रात है और ये पार्टी कर रहे थे और उसी समय कुछ विवाद हुआ, साथ वहाँ काम कर रहा है। इनफैक्ट जो अभी तक फाइंडिंग यही है कि पैसे का लेन देन का विवाद हुआ और उसके बाद फिर उस जो वाद विवाद था वो मारपीट टाइम में कन्वर्ट हुआ, दोनों मारपीट हुई।
उसमें से एक व्यक्ति को थोड़ी सी चोट लगी, क्योंकि ये लोग जिस तरह से देखे कि वो एकदम अनकॉन्शियस होने लगे थे, तो उनको लेकर के तत्काल इनके मित्र हॉस्पिटल गए और वहां जाने के बाद वो उनकी डेथ हो गई। हम लोगों ने वहां पे जाकर के इमीडिएटली जब सूचना मिली थी, हम लोगों ने वहां के फुटेज देखे थे और वहां पे जितने स्टाफ थे सभी 16 लोगों को हम लोगों ने राउंड अप कर लिया था जी। और फुटेज में डायरेक्टली लगभग 8 लोग उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व दिखे हैं। अभी तक हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है, हम लोगों ने एफआईआर रजिस्टर कर ली है इसमें और बाकी पीएम और जो हमारी वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। जी सर, जो वीडियो एविडेंस आपके पास है उसमें क्या दिखाई पड़ रहा है? क्या कि उस रेस्टोरेंट के कर्मचारी जो है किसी चीज से हमला कर रहे थे उनके ऊपर? नहीं, वो किसी चीज से कोई हमला अभी नहीं दिखा है। जितना एक शॉर्ट वीडियो हमारे पास है उसमें वही जो आपस में मारपीट हो रही, जैसे धक्का मुक्की होती है, उस तरह का अभी तक हो रहा है। हम लोग और आस पास के जो बाकी कैमरे हैं उसके खोज लेंगे और हमारे और बहुत सारी चीजें भी हो सकती है। जी बिल्कुल, शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। भाई सर, ये अनुज जिस वक्त स्पॉट पर ही मौजूद है। अनुज, रणविजय सिंह ये कह रहे हैं कि भाई 16 लोग ऐसे थे जिनसे पूछताछ की गई और 8 लोग ऐसे हैं जो कि उन वीडियोस में नजर आ रहे हैं, लेकिन उस वीडियो का कंटेंट क्या है, उस वीडियो में क्या है सामने? जी देखिए, इस वीडियो की बात करें तो वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें इस पूरी घटना की लाइव तस्वीरें जो हैं वो कैद है। किस तरीके से विवाद शुरू हुआ, उसके बाद क्या सीक्वेंस था, कैसे कर्मचारी जो हैं वो उलझते हैं, उसके बाद बाउंसर आते हैं, उसके बाद बाउंसर जो है उनके ब्रिजेश राय के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। ये तमाम सीक्वेंस जो है वो इस पूरी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कैद है। साथ ही साथ जिन 8 लोगों को चिन्हित किया गया है, ये 8 वो लोग हैं जो सीधा सीधा ब्रिजेश राय से उलझते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं। और यही वजह है कि पुलिस का ये कहना है कि इन 8 लोगों को चिन्हित किया गया है। हालांकि जब पुलिस यहां पर पहुंची, जो भी यहां पे कर्मचारी थे, जो बाउंसर थे, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे पुलिस ने पूछताछ किया। जैसा कि रणविजय सिंह खुद बता रहे हैं कि 16 लोगों से पूछताछ की गई थी, लेकिन उसके बाद 8 लोग, ये वो 8 लोग हैं जिन्होंने वाकई में ब्रिजेश राय के साथ मारपीट किया और इसी वजह से इन्हें चिन्हित किया गया। अभी पुलिस का यह कहना है कि पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। न सिर्फ यहां की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, बल्कि वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके भी फुटेज, कुछ के फुटेज जो हैं वो पुलिस के पास है। साथ ही साथ पुलिस और फुटेज को कलेक्ट करने की कवायद यहां पर कर रही है। लेकिन फिर मैं यही सवाल उठाता हूं कि क्यों इस तरीके से एक शख्स की पिटाई कर जाती है? महज पैसों के लेन देन को लेकर एक शख्स की इतनी बेरहमी से पिटाई की जाती है कि उसकी मौत हो जाती है। निश्चित तौर पर यह सवाल खड़े करते हैं और ये सवाल अहम इसलिए भी हो जाते हैं कि ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं है। अक्सर कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई जब हमने देखा कि बाउंसर से मारपीट की तस्वीरें, बाउंसर जो है वो बदसलूकी किस तरीके से करते हैं, उन लोगों के साथ बदसलूकी जो कि वहां पर पहुंचते हैं, खाने के लिए पहुंचते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ बदसलूकी कितना जायज है या ऐसे लोगों के साथ मारपीट कितना जायज है? हालांकि अब पुलिस का यह कहना है कि कार्रवाई की जा रही है। ब्रिजेश राय जब अपने साथियों के साथ पहुंचे थे, बताया जा रहा है कि उस समय सब कुछ ठीक था। पार्टी जब खत्म हो गई उसके बाद पैसों को लेन देन को लेकर इस तरह से हमला किया गया कि ब्रिजेश राय की मौत हो गई। फिलहाल इस